बहुत दुख का विषय है। सनातन भारत, भारत की संस्कृति सनातन संस्कृति। भारत में रहने वाले बहुसंख्यक लोग सनातन कहलाते हैं, लेकिन सनातन के दर्शन नहीं हो रहे हैं। आज सुबह सुबह वृंदावन के एक महात्मा के दर्शन हुए। 3 महात्मा थे ब्रिजभूमि के। उनमें से एक महात्मा गौरक्षा के काम में लगे हुए हैं। आदरणीय गोपेश बाबा, प्रखर गौरक्षक। शारीरिक पीड़ाओं के चलते उनको गोलियां भी लगी है। ट्रकों से कसाईयों ने एक्सीडेंट भी किए, इसलिए शरीर में जगह जगह अंग भंग होने के कारण बहुत कष्ट भी है उनके शरीर में। फिर भी सदैव गौ माता की सेवा और रक्षा के कार्यों में लगे रहते हैं। सुबह सुबह जब उनके दर्शन हुए, वो पधारे अभयारण्य में, तो उन्होंने एक घटना सुनाई। बहुत पीड़ा हुई उस घटना से। यह शरीर कई दिनों से सामाजिक माध्यम के जो यंत्र होते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिनको कहते हैं, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, इस प्रकार के साधनों से दूर है, इसलिए जानकारी हो नहीं पाई, किसी से पता चला नहीं। आज उन्होंने कहा तो बहुत तकलीफ भी हुई और ऐसा महसूस हुआ कि सनातन धर्म खोजना पड़ेगा। है तो बहुत सनातनी, अपने आप को हिंदू कहलाने वाले तो खूब घूम रहे हैं, पर उन हिंदुओं में हिंदुत्व ढूंढना पड़ेगा। सनातनियों में सनातन की शक्ति ढूंढनी पड़ेगी। मेरठ में किसी स्थान पर पूरा विवरण तो उन्होंने कहा कि हम वो भेजेंगे। मेरठ नगर जो उत्तर प्रदेश में आता है, वहां पर और आसपास के क्षेत्रों में जो कत्ल खाने चलते हैं, कसाई खाने, वो कसाई खाने प्रभु नाम तो लाइसेंस तो भैंसों का है उनका। वैसे तो भारत भूमि पर चींटी की भी हत्या होना उचित नहीं है। बड़े फक्र से कहते हैं साहब, हम लोग गाय नहीं कटवाते, हम तो भैंस कटवा रहे हैं। भैंस ने कौन सा तुम्हारी नानी को मारा है भैया, उसको भी क्यों कटवाना? क्यों वध हो महिषी का भी? वो भी जीव है, वो भी चारा खा करके दूध देती है। जो गौ से प्रेम नहीं करते वो उससे पूर्ति करते हैं, उसका भी कोई विरोध नहीं है हमारा। जीने का अधिकार उसको भी है। मूल रूप से अफ्रीका के जंगलों का जानवर है वह, जो बाद में धीरे धीरे लोगों ने पालतू बना दिया। ठीक बात है, जानवर जंगली हो कि घर वाला हो, मारना तो वैसे भी उचित नहीं है। चलो, फिर भी आप लोगों को लगता है कि इससे हिंदुओं की भावना को ठेस नहीं पहुंचेगी, इसलिए आप सब कहते हो। पढ़े लिखे लोग भी कहते हैं, शासन के लोग भी कहते हैं, राज्य भी कहते हैं, केंद्र के द्वारा भी यही कहा जाता है। केंद्र के द्वारा भी इसी प्रकार की बात कही जाती है कि भाई भैंस का मांस निर्यात हो रहा है, गाय का मांस निर्यात नहीं होता है। क्या बताएं आपको और क्या कहें। करीब 10,000 छोटे बछड़ों को मार करके उनके मांस को पैक करके कार्टून में भर के कोल्ड स्टोरेज में रखा था। ऊपर लिखा था बफेलोज मीट, भैंस का मांस। छाप लगी थी भैंस के मांस की, अंदर गाय माता के छोटे छोटे बछड़ों का मांस था। गौ भक्तों को शंका हुई, उन्होंने गहरा लेबोरेटरी में उस मांस की जांच की तो पता चला कि गाय माता का है। हालांकि लेब वाले भी पकड़ में आ गए थे इसलिए, नहीं तो वो उनको रुपया दिला करके
हमें कोई बता रहा था कि एक बहुत बड़ा वकील है देश का, बहुत बड़ा वकील, वकालत में भी बहुत रुपया कमाता है, उसने भी एक मांस की फैक्ट्री खोल रखी है। नाम तो उसके माता पिता ने बड़ा सुंदर रखा, ऋषियों जैसा नाम। जिस प्रकार देवी देवहूति ने अपने पुत्र का नाम रखा, वैसा ही नाम उनके माँ बाप ने भी रखा। कत्ल खाना चला रखा है। उसके यहां मांस पकड़ा गया, गाय माता का ही था, रुपए दे करके लेब में उसको भैंस का साबित करवा दिया, वो छूट गया, ऐसा बता रहे थे। लेकिन करीब 300 टन बछड़ों का मांस, जिसके लिए करीब 10,000 के आसपास बछड़ों का वध हुआ होगा, तब वो 300 टन छोटे बछड़ों का मांस प्राप्त हुआ। वो बिकने के लिए विदेश जाना था, पकड़ा गया, उसको गो भक्तों ने जमीन में गड़वा के नष्ट किया। क्या होगा उस इतने से? क्या उनका प्रयास प्रबंधनीय है, क्योंकि ये कोई कम बात नहीं है, उन्होंने उनकी जान पर खेल के किया है। क्योंकि ऐसा करने के बाद कितने कसाई उनके पीछे लगेंगे वो हम जानते हैं, कितने कसाई उनके पीछे लगेंगे वो हमें पता है। क्योंकि अदालतें ये वो, करोड़ों का नुकसान उनका हो रहा है। पर ऐसा रोज हो रहा है, ये तो एक घटना पकड़ में आ गई। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र में हो सकता है अभी राज्य माता बनने के बाद कुछ सुधार आया हो, अभी पूरी रिपोर्ट वहां की हाल ही की नहीं आई है। सब जगह गौ तस्करी हो रही है। मध्य प्रदेश का कानवन किसी से छुपा हुआ नहीं है, जहां से असंख्य गौएं भर करके कटने के लिए चली जाती है। हम ही लोग सड़कों पर छोड़ते हैं, हम ही लोग कसाईयों को बेचते हैं। कहें किसको? किसका माथा पकड़े? जिस कोल्ड स्टोरेज में वो मांस पकड़ा वो किसी मुसलमान का नहीं था। जाति बताएंगे तो आपकी आंखें शर्म से झुक जाएगी, इसलिए हम नहीं बता रहे अभी। जिस समाज की, जिस जाति की दुनिया पूजा करती है, ऐसी जाति वाले का कोल्ड स्टोरेज था, जिसमें वो मांस भरा गया। पैसे के खातिर हम क्या कर रहे हैं? रुपये के लिए, मुद्रा के लिए, धन के लिए, संपत्ति के लिए हम किस सीमा तक गिर रहे हैं? सुनकर के आश्चर्य होता है। कई थाने वाले भी शामिल उसमें, कई खाकी वाले और खादी वाले शामिल उसमें। ठीक है, ये तो ये उत्तर प्रदेश में हमारे साधु बाबा मुख्यमंत्री हैं, इसलिए उन्होंने कार्रवाई की, नहीं तो सब रफा दफा हो चुका होता। मुख्यमंत्री वहां साधु नहीं होता तो शायद और कुछ हो सकता था। ऐसी बुरी स्थिति है। भगवान, मैं देश की सभी संत महापुरुषों से, सभी धर्मात्मा सज्जनों से, जो राजनेताओं का अंदर वाला राम मरा नहीं है, उन राजनेताओं से, सबसे आग्रह करता हूं कि हम लोगों को सावधान होना पड़ेगा। जिस गाय को माता को दुनिया पशु समझ रही है, वो गाय माता तो हमारी संस्कृति का प्राण है। हम मांग में सिंदूर भर ले, माथे पर तिलक लगा ले और मंदिर में जाके 2 लोटा जल भगवान को चढ़ाते, उससे हम हिंदू नहीं हो जाएंगे। हिंदू होने के लिए हमारी सबसे पहली पहचान गाय माता है। नाम के हिंदू हैं हम, नाम के। अपने धर्म का हम निष्ठापूर्वक पालन नहीं कर रहे हैं, पतित हो चुके हैं, हमारा पतन हो गया, गिर गए हम लोग। समझ में नहीं आता हम आपको क्या कहें, अपने आप को क्या कहें।
लेकिन जिस हिंदू के हृदय में गाय माता के प्रति प्रेम नहीं, पीड़ा नहीं, उनको बचाने का भाव नहीं, उनकी सेवा का भाव नहीं, उसको हिंदू कहने में शर्म आती है, लज्जा आती है। ऐसे लोगों का मुख दर्शन भी ठीक नहीं है। कभी कभी तो लगता है आंखें फूट क्यों नहीं जाती, क्योंकि ऐसे लोगों को ही देखना पड़ रहा है जिधर जाए उधर। ऐसे लोगों के बीच में रहना ठीक है, उनका हाथ का पानी नहीं पीते, उनके हाथ का भोजन नहीं करते, लेकिन उनके शरीर से स्पर्श होके जो पवन आता है वो तो छूता ही है ना। क्यों जिंदा है हम, मर क्यों नहीं जाते? ऐसे वातावरण में जिंदा है जहां कहने को राम जी की भूमि है, जहां कहने को कृष्ण जी की भूमि है। साहब राम जी की भूमि मुक्त हो गई, कृष्ण जी की भूमि को मुक्त कराने में लगे। अरे राम जी कृष्ण जी जिस गैया के लिए आए उसके दुख के बारे में कुछ सोचा? राम जी कृष्ण जी दुख मुक्त कब होंगे, ये विचार का विषय है, ये सोचने का विषय है। इस पर मंथन करना पड़ेगा हम लोगों को। आए दिन जो घटनाएं घट रही है किसी को परवाह नहीं है। मैं सुरक्षित रहूं, मेरा बालक सुरक्षित रहे, मेरी बीवी लगाई सुरक्षित रहे, पत्नी सुरक्षित रहे मेरे, बस यहीं तक हमारा जीवन सिमट गया। लालची हो गए हम, लोभी हो गए, पतन हो गया हमारा, मानवता हमारे अंदर से खत्म हो गई। मनु जी महाराज भी सोच रहे होंगे मैंने कैसा मानव की संस्कृति को बढ़ाया, कैसी मानव की सृष्टि को बढ़ाया। मैं पुनः निवेदन कर रहा हूं, हम लोगों को कमर कसनी होगी। जो लोग इस काम में लगे हैं उनका साथ देना होगा, तन से, मन से, धन से, जीवन से उनका सहयोग करना होगा, तभी गाय माता को बचा पाएंगे। हमें पता है आप ये सब सुनने नहीं आए, आप कुछ और सुनने आए थे। हमें भी थोड़ी पता था सुबह सुबह हमको ये सुनने को मिलेगा कि मेरे देश की धरती पर ऐसा अपराध हो रहा है। कहां जाएं, और ऐसा कोई देश भी नहीं बचा। एक भारत था, उसकी भी ये दशा है, और कोई देश है नहीं। इसलिए हे प्रभु, या तो सब कुछ ठीक हो जाए या फिर हमें भी आप अपने वहां ले जाइए। यहाँ घुटन होती है, दम घुटता है, सांसें घुटती है यहाँ। ये सब सुन के, ये सब देख करके बहुत पीड़ा होती है यहाँ। क्योंकि हम 235 दिन से गाय माता की महिमा तो सुना रहे हैं, लेकिन गाय माता नहीं बचेगी तो इस महिमा को सुन के करोगे क्या? क्या उपयोग होगा इस महिमा का हमारे जीवन में? कोई उपयोग नहीं होगा। मां बचेगी तो महिमा से लाभ है, नहीं तो